हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आप सभी का ITI एडमिशन का जो फॉर्म आने वाला है वो आ जाएगा, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग, मैं फिर से बोलता हूँ, गलती मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपका ITI में एडमिशन नहीं होता। तो साथियों, लगभग आपको 20 से 25 दिन का समय दिया गया है ITI एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आप सभी को जैसे बताऊंगा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और एक से मतलब अगर कल फॉर्म आएगा तो मैं कल शाम तक जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी प्रकार से। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे आपका हाई स्कूल में बहुत ही ज़्यादा नंबर क्यों ना हो। ये सबसे पहला डाउट है, बहुत सारे छात्र परेशान है, सर मेरा इंटर है, मेरा इंटर के बाद से है। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, आप हाई स्कूल से फॉर्म भरेंगे, आपका हाई स्कूल के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सबसे पहले डाउट एक क्लियर हो गया। कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। कोई भी कमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। यूट्यूब पे कम रिप्लाई दे पाता हूँ। तो मैं खुद एक ITI का टीचर हूँ और लगभग पिछले 5 साल से यूट्यूब पे भी और साथ साथ ITI में भी जो है सहयोग कर रहा हूँ। तो अगर जिनको मेरी ITI से ITI करना चाहते हो मुझसे कर सकते हैं। ITI एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया है वो चालू है, बहुत ही कम फीस के साथ ITI में एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, जो सारे छात्र करके फंस जाते हैं। देखिए, सबसे पहले एडमिशन में क्या गलती नहीं करना है, सबसे पहले कॉलेज और ट्रेड का चयन। सबसे बड़ी गलती जो है छात्र इसका कर देते हैं साथियों, कॉलेज और ट्रेड का जो चयन है वो नहीं कर पाते। देखिए, अगर आपको जो कॉलेज चाहिए, जैसे मान लो हमें 3 कॉलेज चाहिए, 1 2 3, 3 कॉलेज मैंने सिलेक्ट किए, मुझे 3 कॉलेज में नाम चाहिए। जैसे एक सरकारी कॉलेज हो गई, एक सरकारी कॉलेज हो गई, और 2 जो है आपकी प्राइवेट ITI हो गई। एक सरकारी ITI हो गई, 2 प्राइवेट ITI हो गई। देखिए, जैसे यह हमने क्या किया, 3 सरकारी ITI ले ली, मतलब 4 कॉलेज लिया और ये भी सरकारी ITI ले ली। लेकिन सरकारी ITI का आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे इसका नाम XYZ। तो ऐसे ही चारों ITI में, जैसे आपको ए वाली ITI में एडमिशन लेना है, जैसे ए नाम की जो ITI है, आपको इस ITI में एडमिशन लेना है। तो जब आप ITI का चयन करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ए वाली ITI का चयन करेंगे। देखिए, जिस ITI में आपको एडमिशन लेना है सबसे पहले आपको उस वाली ITI का चयन करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ साथियों, आप फॉर्म भरते समय अगर गलती करेंगे, ट्रेड को इधर उधर करेंगे, कॉलेज को इधर उधर करेंगे, तो आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा, कॉलेज दूर मिलेगा। तो क्या होगा, आप जो है एडमिशन नहीं लेंगे, आपका जो है 1 साल बेकार चला जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आपको कॉलेज चुनना हो तो आप अपने जिले में अगर एडमिशन चाहते हैं तो आपके जिले में जिस ITI में चयन करना है उस ITI को आपको सबसे पहले नंबर पे सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे एक्स वाली ITI को अगर सबसे एडमिशन चाहिए तो मैं सबसे पहले नंबर पे एक्स वाला रखूंगा। अगर मुझे वाई वाले ITI में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले मैं वाई वाली ITI में जो है सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले नंबर पर मेरी वाई वाली ITI रहेगी। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जिस ITI में एडमिशन चाहिए उस ITI को आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे रखेंगे। ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है। चलिए, तो अब जैसे आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लो जेड वाली ITI में एडमिशन चाहिए, तो नंबर 1 पे हमने क्या किया साथियों, जेड वाली ITI का नाम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें जिसमें चाहिए तो उसके बाद हम इसके क्रम से रखते चले जाएंगे। सबसे पहले मुझे मुझे जेड वाली मिलेगी, उसके बाद अगर हमने वाई रखा है तो वाई मिलेगी, एक्स रखा है तो एक्स मिलेगी। आप समझ में आ गए। अब साथियों चलिए, इसमें आपको कॉलेज का चयन हो गया, कॉलेज का चयन कैसे करना है मैंने बता दिया। अब आगे ट्रेड का चयन, सेम इसी प्रकार से साथियों ट्रेड का चयन भी होता है। जैसे आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, जो भी ट्रेड चाहिए, सारी ट्रेड, जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे सारी ट्रेड का नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेड पे अगर आपको फिटर चाहिए तो सबसे पहले ट्रेड जो है फिटर का चुनाव करेंगे। अगर इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो सबसे पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को रखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होगी, नहीं तो आपका 1 साल जो है फिर से बर्बाद चला जाएगा अगर आप ऐसी गलती करेंगे। तो आई होप आप समझ गए। सबसे पहले आपको जो कॉलेज चाहिए सबसे 1 नंबर पे उस कॉलेज को चयन करेंगे। उसके बाद जो ITI चाहिए आपको, मतलब जो ट्रेड चाहिए, फिटर चाहिए तो फिटर पहले नंबर पे चुनेंगे, इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो इलेक्ट्रीशियन पहले नंबर पे चुनेंगे। आई होप इतना जो है पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर नहीं भी क्लियर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके आप उनसे पूछ लेना, मैं वीडियो जब बनाऊंगा फॉर्म भरते समय आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको डाउट होगा तो आप जो है मेरे थ्रू भी फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। चलिए, अगला है साथियों कोटा का लाभ। देखिए, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय उसमें रहता है EX आर्मी कोटा, या आपके घर वाले किसी सरकारी में जॉब करते हैं, या आप फिजिकल हैंडीकेप है, विकलांग है। तो अगर आपके पास इनका कुछ भी, इनमें से कुछ भी नहीं है तो इसमें क्या करते हैं बच्चे सिलेक्ट कर देते हैं कि
मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी वो जो है सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट कर दिया, इसमें क्या होता है, इसमें छूट मिलती है। जैसे आपके घर पे कोई आर्मी में है तो आपको छूट मिलेगी कुछ परसेंट पे, तो आपका क्या है, नाम आ जाएगा। लेकिन जब नाम आ जाएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप विकलांग नहीं है, आपके घर पे कोई सरकारी जॉब नहीं करता है, आपके घर पे कोई ऐसा नहीं है जो इस कोटे का लाभ उठाए, तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, उस वाले को ऐसे छोड़ देना है, नहीं तो आपका जो है फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अगला, 2 जगह एडमिशन। देखिए बहुत सारे छात्र जो है ना 2 जगह पे एडमिशन ले लेते हैं। चलो आईटीआई करेंगे, साथ ही साथ बीए कर लेंगे, या साथ ही साथ बीएससी कर लेंगे। तो देखिए आपको क्या है, आप एक जगह 2 आईटीआई कर, मतलब 2 कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी एक जो पहली प्रॉब्लम आएगी, और आप स्कॉलरशिप 2 जगह पे नहीं भर पाएंगे। अगर दोनों जगह पे भरते तो आपका किसी भी जगह पे स्कॉलरशिप फॉर्म जो है फिल में होगा, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, आप स्कॉलरशिप को भूल जाइए। और दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी साथियों, दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि कोई भी वैकेंसी निकले तो आपको एक साथ जो है दोनों वैकेंसी का दोनों डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते। आपको एक साथ में, या तो जैसे आईटीआई कर रहे हैं आईटीआई लगाएंगे, या आप इंटर कर रहे हैं इंटर लगाएंगे, या बीए कर रहे हैं तो बीए का डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो एक साथ में आप एक ही डॉक्यूमेंट यूज कर पाएंगे। अब तीसरा, सरकारी या प्राइवेट आईटीआई, इसमें भी सबसे ज़्यादा छात्र जो है गलती कर देते हैं। देखिए अगर आपका नाम जो है अच्छा है, आपका जो है परसेंटेज हाई स्कूल मान लो 80% है, ठीक 80% है। अब आपको साथियों फॉर्म भरते समय 2 विकल्प आता है, एक आता है 3 विकल्प आएगा, एक सरकारी, एक प्राइवेट, और एक सरकारी प्राइवेट दोनों। तो जब ये छात्र फॉर्म भरते हैं, अगर आपको सरकारी में आईटीआई में एडमिशन चाहिए तो आपको केवल सरकारी आईटीआई का ही चयन करना है। आपको सरकारी प्राइवेट दोनों, या प्राइवेट, इन दोनों को छोड़ देना है, केवल आपको सरकारी आईटीआई में ही चयन करना है। इससे क्या होगा कि आपका अगर नाम आएगा तो सरकारी आईटीआई में ही आएगा। नहीं तो क्या होगा साथियों, अगर आप दोनों में सिलेक्ट करेंगे, जैसे एक आ गया, एक रहेगा आपका सरकारी नाम से, एक रहेगा दूसरे नंबर पे रहेगा आपका प्राइवेट नाम से, और तीसरे नंबर पे रहेगा आपका सरकारी प्राइवेट, मतलब दोनों। तो आपको क्या करना है साथियों, अगर आपको सरकारी में ही आईटीआई में एडमिशन लेना है तो आपको सरकारी में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जब भी आपका नाम आएगा तो सरकारी आईटीआई में ही नाम आएगा। अगर आप इसमें सरकारी प्राइवेट दोनों सिलेक्ट कर देते हैं तो आपका कितना भी कम नंबर होगा साथियों, तो सरकारी आईटीआई में अगर नाम नहीं आया तो प्राइवेट आईटीआई में 100% नाम आ जाएगा। फिर आप परेशान रहेंगे, भागते रहेंगे, आपका कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा किसी भी हालत में। तो इस गलती को आप कभी भी भूल कर भी ना करिएगा। तो आपको क्या करना है, सरकारी आईटीआई का ही चयन करना है। आपको सरकारी आईटीआई में ही एडमिशन लेना है सबसे पहले। बाद में जब दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद अगर चयन होगा, अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो सरकारी प्राइवेट जो है 2 मेरिट लिस्ट के बाद चेंज कर लेना, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको प्राइवेट में ही एडमिशन चाहिए तो आप प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना साथियों, इस गलती को आप कतई मत करना, नहीं तो बहुत सारे लगभग 30% छात्र इस गलती का जो है शिकार होते हैं। तो इस गलती को आपको नहीं करना है। चलिए अब सभी 15 डॉक्यूमेंट, देखिए आईटीआई एडमिशन के लिए 15 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 5-6 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आईटीआई एडमिशन फॉर्म भरते समय। उसके बाद साथियों 10-12 डॉक्यूमेंट अलग हो जाते हैं आईटीआई एडमिशन के समय। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप क्लियर करते जाइए एक एक करके। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से जो है ले सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद साथियों किसी और को फॉर्म मत देना। देखिए क्या है कि आप कहीं फॉर्म भर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फॉर्म भर दिए, कोई किसी और को भी, कोई दलाल आया आपसे बोला कि मैं एडमिशन करा दूंगा, आप अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए, वो क्या कि फॉर्म भरते समय उन्होंने क्या किया, प्राइवेट आईटीआई डाल दिया। अब वो प्राइवेट आईटीआई डाल दिए तो उसके बाद आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। और तीसरा, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका नाम जो है प्राइवेट आईटीआई में आ जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस गलती को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद साथियों डॉक्यूमेंट करेक्शन, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं ऐड है, या आधार कार्ड मार्कशीट आपका अलग अलग है, तो जो है आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर लेना, ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है एडमिशन नहीं होगा। आई होप आपको सारी जानकारी जो है समझ में आ गई होगी। और भी कुछ चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं साथियों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।